एक्सेसिबल डिजिटलाइजेशन को देखें तो भारत करीब 10 साल पीछे है। अगर हम वर्ल्ड लेवल पर देखें डिजिटलाइजेशन को, बिल्कुल, तो भारत कहाँ खड़ा है इस समय? तो अगर हम एक्सेसिबल डिजिटलाइजेशन को देखें तो भारत करीब 10 साल पीछे है, राइट। और वो हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ दूँ आज के तारीख में एंटरटेनमेंट में, कि आप और मैं OTT प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और वो OTT प्लेटफॉर्म पे हम सब लोग न्यूज़ भी देखते हैं, पिक्चर भी देखते हैं, सब कुछ करते हैं। जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं वो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ की नीड्स पे काम कर रही हैं। जैसे अगर आपने सुबह, मुझे नहीं पता अगर आप थे कि नहीं, पर अमेज़ॉन ने काफ़ी फीचर्स बताई हैं जो अभी उनके प्रोडक्ट्स में हैं। पर अगर हम आज इंडिया की बात करें तो कोई भी जो हमारा OTT प्लेटफॉर्म है वो ये नहीं सोच रहा, राइट। तो फर्क क्या है? अभी वहाँ है कि एक तो अवेयरनेस चाहिए। हमने ये देखा है कि जब हम अवेयर करते हैं ना, ये नहीं है कि कंपनियों को नहीं करना है, और उनको पता ही नहीं है कि हम चीज़ें करें तो लाइफ लोगों की कैसे बेटर हो सकती है। तो वी आर बिहाइंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और जैसे मैंने सुबह कहा था, इट इज़ टाइम दैट वी गेट बेटर देन द वर्ल्ड। इंडिया सेज दैट वी आर गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमीज व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी। तो हम अपने लिए पहले बनाए ना, बाहर के लोगों के लिए तो हम बनाते ही हैं और उनके लिए हम एक्सेसिबल बनाते हैं, पर हमारे लिए नहीं बनाते। तो हम क्यों रह जाएं पीछे? ये किसे महत्वपूर्ण मानती है? मतलब किसके अप्रोच से यह संभव हो सकता है और कैसे इसको अचीव कर सकते हैं? तो आज की तारीख में मैं आपको एक डायरेक्शन बताऊं। जैसे सेबी की एक सर्कुलर आया है, राइट। वो सेबी सर्कुलर में उन्होंने जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच आर रिकग्नाइज्ड बाय सेबी एंड वर्क अंडर सेबी, उन सबको कहा है कि आपको अपनी वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स को एक्सेसिबल करना है। फॉर द फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि ये जो सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सब आके पूछ रहे हैं, क्योंकि सेबी ने वहाँ बहुत अच्छा डायरेक्टिव दिया है। उन्होंने बोला है कि आपको अपनी वेबसाइट ऑडिट करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा है आपको ये ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। उन्होंने मॉनिटरिंग फैसिलिटी डाली और ये भी बोला है कि हर साल आपको ये ऑडिट रिपोर्ट डालना पड़ेगा, राइट। आप 2 सेकंड के लिए सोचिए, CSR के लिए रिपोर्ट होता है, पॉश के लिए रिपोर्ट होता है, एक्सेसिबिलिटी के लिए भी होना चाहिए ना। तो हमें ऐसी गाइडलाइंस चाहिए, और ऐसी गाइडलाइन जो बस वॉलंटरी नहीं हो, पर जिसमें मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हो कि लोगों का देखें कि हम वो कर क्या रहे हैं। क्योंकि एज आई सेड, लोग करना चाहते हैं अगर उनको पता हो, पर काफियों को तो ये पता ही नहीं। नैब के साथ आपका कोलैबोरेशन? इस कॉन्फ्रेंस के लिए नैब के साथ कोलैबोरेशन है। नैब के लोग आए हुए हैं, हिमाचल से भी लोग आए हुए हैं, दूसरे नैब ऑफिस से भी आए हुए हैं। इस इवेंट के लिए हमने जो ज़ेवियर्स रिसोर्स सेंटर फॉर द विजुअली चैलेंज, उनके साथ कोलैबोरेट